नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लुसेंट को पढ़ेंगे, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यानी महाकाव्य दोस्तों केवल दो हैं और पुराणों की संख्या 18 है। महाकाव्य महाभारत और रामायण है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों के का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यानी सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था अपना देश का नाम है, जिसे ईरानी क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी से हिंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान शब्द है दोस्तों किस भाषा से बना है, फारसी शब्द से। और जो हिंदी है हमारी मातृभाषा, वह भी फारसी भाषा शब्द है। यह प्रश्न आता है जो हिंदी है किस भाषा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। देखिए दोस्तों, जो हमारी विंध्य की पर्वत श्रृंखला है वह देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला। और वह संसार में कुल 12 परिवार भाषाएं हैं, जिनमें से उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या अधिक है भारत में, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकीसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों सबसे पहले जो इतिहास है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस को है। यानी इन्होंने ही प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत यानी भारत को 3 भागों में बांटा था। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, यानी 3 भागों में बांटा था। तो क्रिस फिल्म वह 3 बार आ चुकी है, क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3। इन्होंने भी भारत को कितने भागों में बांटा था? 3। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये 4 विषय थे दोस्तों: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वसुदेव कुटुंब का अर्थ होता है जो संसार है वह हमारा परिवार है। सारा संसार क्या है? हमारा परिवार। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपृश्य मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को ऐसे याद कर सकते हैं: RYSA। क्या बन गया? रईसा। RYSA। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है।
इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहितों के सहित 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। जो ऋचाओं के पढ़ने वाले यानी ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं इस ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी प्रश्न आता है जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है? तो ये है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और किस मंडल में है? तीसरे मंडल में ही। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किस देवता का उल्लेख है? सोम का। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये 10वें मंडल में वर्णन है दोस्तों किसका? जो चतुष्वर्णीय समाज है, जिसमें ब्राह्मण आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए थे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।